हर दिन की तरह वो भी एक सामान्य दिन लग रहा था, लेकिन राहुल के लिए वो दिन कुछ अलग था। कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे अजीब यात्रा की शुरुआत थी। राहुल एक 12 साल का जिज्ञासु लड़का था, जो हर चीज को ध्यान से देखता और सवाल करता। उसे सपने देखने का बड़ा शौक था, लेकिन आंख खुली रखकर उसका मन हमेशा सोचता, अगर दुनिया उल्टी हो जाए तो। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त राहुल ने जंगल की ओर एक अजीब सी चमक देखी। सूरज ढल रहा था, लेकिन उस दिशा से आती रोशनी अलग ही किस्म की थी। न सोने जैसी, न चांदी जैसी। एक चमक जो आंखों को खींच ले। वो पेड़ों के बीच उस चमक की ओर बढ़ा और वहां उसने देखा एक छोटा गोल सा लकड़ी का दरवाजा। दरवाजे पर एक सुनहरी पट्टी लगी थी, जिस पर लिखा था, उल्टी दुनिया में आपका स्वागत है। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। वो रुक गया, फिर 2 कदम और बढ़ा। शायद ये कोई खेल है या कोई सपना, उसने खुद से कहा, और बिना ज्यादा सोचे उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही राहुल उस दरवाजे से गुजरा, उसका सिर चकरा गया। चारों ओर सब कुछ बदल गया था। आसमान गुलाबी रंग का था, पेड़ उल्टे उगे हुए थे, यानी उनकी जड़ें हवा में और पत्ते जमीन की ओर। घरों की छतें जमीन पर थी और फर्श ऊपर लटक रहा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहां जानवर इंसानों की तरह चल फिर रहे थे। एक भालू सूट पहनकर अखबार पढ़ रहा था। एक गधा मोबाइल पर बात कर रहा था। हेलो जी, मीटिंग 2 बजे है। और एक तोता स्कूटर चला रहा था, हेलमेट पहने हुए। राहुल की आंखें फटी रह गई। तभी एक सफेद बिल्ली उसके पास आई, चश्मा लगाए, गुलाबी कोट पहने। नमस्ते, बिल्ली बोली। राहुल चौंका। तुम बोल रही हो? हाँ, और तुम इंसान हो। मतलब असली इंसान? बिल्ली ने उत्साह से पूछा। हाँ, मेरा नाम राहुल है। मैं गलती से यहां आ गया हूं। मैं माया हूं, बिल्ली बोली। यहां हम जानवर इंसानों की तरह रहते हैं, और इंसान उल्टा बोलते हैं, चलते हैं और सोचते हैं। इसीलिए इसे उल्टी दुनिया कहते हैं। माया ने राहुल को पास की बस्ती में ले जाया, जहां इंसान रहते थे, लेकिन वहां का नजारा अजीब और दुखद था। इंसान 4 पैरों पर चलते थे। कोई पेड़ों से केले तोड़ रहा था, कोई जमीन पर घूमते हुए गुर्राता था। एक इंसान दीवार पर चढ़कर अपने सिर से खिड़की पीट रहा था। क्या ये लोग सच में इंसान हैं? राहुल ने पूछा। थे, माया बोली। अब नहीं रहे। यहाँ की हवा, पानी और नियमों ने उन्हें धीरे धीरे जानवरों की तरह बना दिया है। इन्हीं इंसानों में राहुल को एक लड़का मिला, अमित। अमित बाकी इंसानों से अलग था। वो सीधा खड़ा था, उसकी आंखों में समझ थी, लेकिन बोल नहीं पाता था। उसकी आवाज मानो गले में अटकी हो। माया ने बताया, अमित पहली बार जब यहां आया था तो उसे भी यही हुआ, लेकिन वो खुद को भूलने नहीं देना चाहता। राहुल ने अमित का हाथ पकड़ा और कहा, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। हम इस दुनिया को समझेंगे और इसे बदलेंगे। राहुल और अमित ने मिलकर जानवरों के साथ बातचीत शुरू की। शुरू में जानवर डरते थे, इंसान मतलब परेशानी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि राहुल अलग है। राहुल ने शेर डॉक्टर से बात की। आप हमसे डरते हैं क्योंकि हमारी दुनिया में हमने आपकी नहीं सुनी, लेकिन यहां हम आपको समझना चाहते हैं। शेर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम हमें समझना चाहते हो तो हमें भी तुम्हें समझना होगा। राहुल ने जानवरों और इंसानों के लिए एक सम्मेलन रखा। चारों ओर जानवर बैठे, कुत्ते, बिल्ली, शेर, भालू, हाथी, गाय, सब एक साथ। राहुल मंच पर आया और बोला, हम एक दूसरे से अलग जरूर हैं, लेकिन हमारी भावनाएं एक जैसी हैं। डर, प्यार, गुस्सा, हंसी, हम सब में दिल है। अगर हम एक दूसरे को समझें तो कोई उल्टी दुनिया नहीं रह जाएगी। भीड़ में चुप्पी छा गई। फिर अचानक एक छोटी गिलहरी उठी और बोली,
मैं राहुल की दोस्त बनना चाहती हूँ। धीरे धीरे जानवर और इंसान एक दूसरे से मिलने लगे। भालू ने इंसानों को खाना बनाना सिखाया। इंसानों ने जानवरों को नाचना और गाना सिखाया। गधे ने स्कूल खोला जहां इंसान और जानवर एक साथ पढ़ते थे। अमित ने फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज लौट आई। माया ने राहुल से कहा, शायद यही हमारी दुनिया का इलाज था, एक दोस्त जो समझ सके। कुछ दिन बाद माया राहुल को वापस उसी दरवाजे तक ले गई। अब क्या होगा? राहुल ने पूछा। अब यह दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा, क्योंकि तुमने दोनों दुनियाओं को जोड़ दिया है। अमित ने राहुल को गले लगाया और बोला, धन्यवाद मेरे अंदर के इंसान को वापस लाने के लिए। राहुल मुस्कुराया। मैंने भी यहां बहुत कुछ सीखा। उल्टी दुनिया हो या सीधी, दिल अगर साफ हो तो हर दुनिया सुंदर है। राहुल दरवाजे से बाहर निकला। पेड़ फिर से सीधे हो गए। आसमान नीला था, लेकिन उसके दिल में माया, अमित और जानवरों की दोस्ती हमेशा के लिए बस गई थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब तक हम दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हर दुनिया, चाहे उल्टी हो या सीधी, अधूरी रहेगी।